हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां हमारा हिंदुस्तान G20 समिट का सफलतापूर्वक आयोजन कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था का रोना IMF के सामने रो रहा है। IMF पाकिस्तान को एक कठपुतली की तरह नचा रहा है। कश्मीर आइए बनेगा दोस्तों, पाकिस्तान, वो कैसे बनेगा? मजहब का कैसे नारा बनेगा? कुछ भी। कश्मीर बनेगा कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। ओहो, ऐसे ही है। और ये बात आप कर दें पब्लिक में जाके, ये बात आप कर दें, वो कहेंगे तो ये आप देखो बता ये रहे हैं, आप बता रहे हैं। हमारे में और उनमें ये फ़र्क है कि उनका चीफ और आर्मी स्टाफ एक हदूद के अंदर है। ऐसे ही है। वो इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता, वो किसी भी मुल्क का टूर नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये कि यहाँ जिसने ASP लगना है ना, उसे सबसे पहले वाट लगी हुई है। जी हाँ, हमारी इकोनॉमी काफी खराब हो गई है, बल्कि अब तो रही ही नहीं है। मेरा ख्याल है उसके ऊपर हमें दुआ पढ़ के फूंक देना चाहिए। मगर बहरहाल हमारे यहाँ ये भी कहा जा रहा है, बार बार आप सब जानते हैं कि IMF के पास से हम तकरीबन 23 टाइम्स IMF के प्रोग्राम्स में गए हैं और वहां से उनसे जो है वो लोन लेकर वापस आए हैं। अब जी 24th टाइम जो है वो पाकिस्तान फिर IMF के पास है और IMF जो है वो बार बार नई नई कंडीशन लगा रहे। कभी कहते हैं ये कर लो, कभी कहते हैं वो कर लो, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी कैसा। लेकिन आखिर में होता यह है कि फिर हमें जो है वो फंड्स जो है वो नहीं दिए जाते। इस बार फिर IMF ने एक और शर्त लगा दी है कि जी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यानी कि KPK और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट चल रहा है वही पूरी कंट्री में होना चाहिए। कल जी डॉलर का रेट जो था वो पाकिस्तान में 291 था और सब बड़े परेशान हो रहे थे और क्या होगा क्या होगा। और जी ये चीजें तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं, लेकिन खैर हुआ ये कि आज डॉलर रेट कुछ कम हुआ है और 276 पे इस वक्त डॉलर रेट है। मगर IMF की कंडीशंस जो है वो एक के बाद एक वो देते जा रहे हैं। अब पहली कंडीशंस जो है वो कंप्लीट करते हैं और फिर उनसे कहते हैं लाओ जी लाओ पैसा निकालो, तो वो उसके बजाय एक और शर्त लगा देते हैं, फिर कोई और कंडीशन लगा देते हैं। मुझे नहीं मालूम चाहते क्या है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि जी इंडियन इन्फ्लुएंस है। जी हाँ, हमारे यहाँ ये बात की जा रही है कि इंडिया वाले जो हैं वो पाकिस्तान को पैसे मिलने नहीं दे रहे। और बार बार, कई बार आपने खुद भी देखा है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियोस जो आते हैं इंडिया से, हमारे कई दोस्त भी बनाते हैं, उनका भी अक्सर ये कहना होता है अपनी वीडियोस में भी कि जी हम IMF को कहेंगे अगर जनवरी में पैसे मांगे पाकिस्तान तो जी आप अप्रैल में या मई में दें। तो इस किस्म की बातें सर ना किया करें, ना क्या मतलब थोड़ा तो ख्याल करें। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो दोस्त यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और टीवी चैनल्स पे बात करते हैं इंडिया से कम उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्यों वाट लगाने पे तुले हुए। लेकिन बहरहाल कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही करतूत ऐसे हैं कि जब आप इतनी बार किसी से बार बार जाके आप किसी से पैसे मांगेंगे तो फिर वो यही करेगा, कभी कहेगा ये कर दो, कभी कहेगा वो कर दो, हर बार हर दूसरे दिन। और सुफियान भाई ठेकेदार है। ठीक हो गया। बिजनेस कैसा चल रहा है पहले ये बताएं। देखें जी, बिजनेस ओवरऑल तो आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई ने सबकी ऐसी की तैसी फेर दी है। जब गरीब के पास पैसे नहीं होते ना तो बिजनेस किस चीज़ का चल रहा है? आपके पास इस्तात नहीं है कोई चीज़ खरीदने की, ठीक है, तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस क्या चल रहा है ऐसे ही है। इसकी अच्छा, मत मार दी हमारे पास हुक्मरानों ने। हमारे पास पैसा नहीं है, LC के लिए पैसे नहीं, कंटेनर वहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं। जाया हो रहे हैं। इसी पाकिस्तान की इकॉनमी की बात कर लें, नेबर कंट्रीज की इकॉनमी की बात कर लें, जिसमें जिनके साथ हमें मुकाबला करने का ना बड़ा शौक है। मतलब इंडिया के अगर बात करें, हर तकरीर में हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लीडर ये कहते हैं इंडिया के साथ मुकाबला है या इंडिया के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उनकी इकॉनमी आज UK के जो उनसे मिनिस्टर हैं, फिनांस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं इंडिया एक इकॉनमिक सुपर पावर बन चुका है। और हमारी हालत क्या है, उनकी सुपर हालत पावर नहीं बन चुका इंडिया की इकॉनमी जो है ना वो, क्योंकि वो सबसे बड़ी आपकी आ जाती है उसकी डेमोक्रेसी। ठीक है। डेमोक्रेसी के मसले उनके असम्बली में हल होते हैं। हमारे मामले